अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर हमारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और हमारा चैप्टर है 6। लेक्चर है आपका 6, लेक्चर नंबर 6 है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.2। तो इसके हमने फार्मूले पहले ड्राइव किए हुए हैं, उनको मैंने रिमाइंड करने के लिए ये आप पास सारे लिख लिए हैं दोबारा से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मीन के इसमें क्वाड्रेंट दिए हुए थे हमने कि π/2 होता है ये ओरिजिन से लेकर π/2 या 90 डिग्री, और इसे हमने दिया होता है 180 डिग्री या पाई। और ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड है 3π/2, और या इसे क्या नाम दिया था हमने 270 डिग्री। उसके बाद ये क्या होता है 360 डिग्री, या क्या होता है 2π। ये हमने सारे एंगल्स के नाम दिए हुए हैं। ये सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं। मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड का नाम दिया था 0 से लेकर π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से लेकर 90 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मीन के ये सर्कल हमारा कंप्लीट है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था हमने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में कॉट और टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये हमने सारी बातें लर्न की थी पिछले लेक्चर्स में। और उसके बाद हमने 3 फार्मूले भी ड्राइव किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा होता है। उसके हमने बाद ये भी सीखे हुए हैं कि साइन थीटा किसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, और कॉस का सीकेंट होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। और टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर मीन के ये सारे फार्मूले हैं, इनसे हमने क्वेश्चन करने हैं। मीन के अगर हमें साइन गिवन हो तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अगर हमें टेन गिवन तो हम सीकेंट फाइंड कर सकते हैं और सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कॉट गिवन है तो थर्ड फार्मूला मीन के कोसिकेंट फाइंड करने के लिए। अगर हमें साइन भी मालूम हो और कॉस भी मालूम हो तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये हम सारे हमने फार्मूले ड्राइव किए थे, ये कैसे आते हैं। फर्स्ट में कैसे साइन आल पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और 4 में हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और वाई क्या होता है लेस देन 0 होता है। ये सारी बातें हमने पहले सीखी हुई हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज है आपके पास 9.2, क्वेश्चन नंबर है साइन थीटा। इफ साइन थीटा इक्वल टू क्या है 12 और 13, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन कि अगर हमारा थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर साइन थीटा मालूम हो तो उससे हम उसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है कोसिकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा वो क्या आ जाएगा, फिर ये वैल्यूज उलट हो जाएंगी। मीन के पहले 12 और 13 था, अब क्या हो जाएगा 13/12। अब हम क्या करते हैं, मीन के साइन थीटा गिवन है तो हम इससे कॉस फाइंड करेंगे, कॉस फाइंड करके हम टेन फाइंड कर सकते हैं। मीन के अगर साइन मालूम हो कॉस मालूम हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा। अभी फार्मूला किया है तो हम फार्मूला लगाते हैं कि फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है कॉस, साइन तो हमें मालूम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 12/13, स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 169, और 169 माइनस 144। तो 169 में से 144 गया तो क्या बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 169। लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसका क्या लेंगे हम अंडर रूट लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉस थीटा।
तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो cos थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इस वजह से क्या आ जाएगा 5/13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ये आप पास cos थीटा आ गया। cos से इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा आप पास क्या आ जाएगा, इधर से उलट हो जाएंगे, मीन के 13/5। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा। अगर मैंने कहा है कि अगर हमें साइन थीटा भी मालूम हो, cos थीटा भी मालूम हो, उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है आप पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन की वैल्यू है हमारे पास 12/13, 12/13, और cos की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13, तो 5 डिवाइडेड बाय 13, 13 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 12/5। ये किसी की वैल्यू आ गई 10 की। अगर 10 आ गई तो हम इससे इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा क्या आ जाएगा, फिर उलट हो जाएंगी वैल्यूज, क्या आंसर आ जाएगा 5/12। तो ये आप पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन के उसने क्या कहा है कि हम साइन थीटा में दे दिया है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने थे, तो हमने साइन से डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे हमने क्या फाइंड किया cos थीटा। cos थीटा फाइंड कर लिया, साइन भी मालूम है cos भी मालूम है, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वैल्यूज पुट की और हमें टेन थीटा मिल गया। टेन से हमने क्या फाइंड आउट किया cot थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। और उसने क्वेश्चन में कहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो हमें किसी सारे ही पॉजिटिव है तो इसमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद किया गया, 1 का 4 का सेकंड पार्ट आपने खुद करना है कि cos थीटा इक्वल टू क्या है 9/41, और थीटा लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सारों को नेगेटिव कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इस वजह से cos और सेकंड क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। आपने वही वाला फार्मूला याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ साइन थीटा इक्वल टू क्या आप पास -1/2 अंडर रूट, ये आप पास साइन थीटा है। और उसने कहा है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है। साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ में। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि साइन नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो हमारा थीटा लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, ये उसने क्वेश्चन में कह दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है क्वाड्रेंट। तो इस वजह से क्योंकि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड में नहीं नेगेटिव है, लेकिन हम उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि नेगेटिव मीन के थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई नहीं करते, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ में क्या होता है cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है साइन क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में है। थर्ड में उसने क्वेश्चन में कहा है कि नहीं है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि साइन कोसिकेंट टेन और कॉट क्या होंगे नेगेटिव, बाकी सारे क्या होंगे पॉजिटिव, मीन के cos और सेकंड। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेकंड क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इसको ऑप्शन हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम बाकी सारे एंड द टर्मिनल हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करना है फाइंड करना है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं साइन से इसका रेसिप्रोकल, वो क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो वैल्यूज उलट हो जाएंगी, मीन के क्या आंसर आएगा -2 अंडर रूट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कोसिकेंट थीटा, सेकंड थीटा और बाकी वैल्यू। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कोसिकेंट, साइन से हम cos फाइंड कर सकते हैं। cos आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है -1/2 अंडर रूट, होल का स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ये आप पास क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या लेंगे अंडर रूट,
क्योंकि हमें cos थीटा चाहिए तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस वजह से 1 बाहर आ जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आप पास क्या आ गया cos थीटा। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं cos का रेसिप्रोकल, वो क्या होता है सीकेंट थीटा। वैल्यूज उलट हो जाएंगी तो सीकेंट थीटा आप पास क्या आ जाएगा -2 का अंडर रूट, सॉरी 2 का अंडर रूट आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें साइन भी मालूम है कॉस भी मालूम है, तो इससे हमने एक और फार्मूला लिखा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो साइन की वैल्यू आप पास क्या है -1/2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल रूट, तो क्या आंसर बचेगा -1। तो यहाँ पास tan है तो इससे हम उसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा cot थीटा फिर क्या आएगा cot थीटा भी क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि -1 के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो -1 ही आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे स्टेटमेंट उसने क्या कहा है कि नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है क्योंकि साइन थीटा है वो थर्ड में नहीं है। नेगेटिव किस में होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो किस में चले जाएंगे फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होते हैं tan भी नेगेटिव होता है, cot भी नेगेटिव होता है, उसके बाद साइन भी और कोसिकेंट। तो cos और सीकेंट पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये पॉजिटिव ही रहे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव हैं, पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इस वजह से उनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप पास आंसर आ गया। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आप पास। क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8, अगर cot थीटा इक्वल टू है 15/8 and the terminal arm of the angle is not in third quadrant, then find the values of cos theta and cosecant theta। वो कह रहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि cot थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है cot थीटा क्या है पॉजिटिव है, ये देखिए इसके साइन क्या है पॉजिटिव है। तो cot थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। उसने क्वेश्चन में कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने नहीं लाई करना, मीन के थीटा लाई नहीं करा, तो इसका मतलब है cot थीटा पॉजिटिव थर्ड में ही जाएगा। थर्ड में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव, मीन के tan और cot के अलावा बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, मीन के साइन भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, इनके रेसिप्रोकल भी कोसिकेंट और सीकेंट। क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना है कि फाइंड हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करनी है cos थीटा, एक हमने ये फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है cos थीटा और कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये हमने मालूम करना है। तो हमने रिलेशन एक पढ़ा हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + cot की वैल्यू आप पास क्या है 15/8, स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका एल स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है पास 64, 1 प्लस ये 1 लेफ्ट साइड का, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा पास 64 प्लस 225, तो ऐड करें इनको तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, लेफ्ट साइड हमारे पास कोसिक, राइट साइड क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो 5 + 4 इज 9, तो क्या आ जाएगा 9 + 2 + 6 इज 8 और क्या आ जाएगा 2, तो 289 डिवाइडेड बाय 64, ये आप पास क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है। अब क्या लेंगे दोनों का अंडर रूट, 289 आई थिंक 17 का स्क्वायर होता है, 7 7 और 49, तो दोनों तरफ क्या लेंगे अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट ले लें आप इसका भी इसका, क्योंकि हमें क्या चाहिए कोसिकेंट थीटा चाहिए।
तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, कोसिकेंट स्क्वायर 289 का स्क्वायर क्या होता है 17, तो 17 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 17 डिवाइडेड बाय 8 ये क्या पास आ गया कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीन के कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी अब आपके पास, मीन के हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। कोसिकेंट थीटा आपके पास आया 17/8, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 17/8। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा, इधर से हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या आएगा आपके पास 8/17, उलट हो जाएंगे। तो साइन से हम कॉस भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि कोसिकेंट और कॉस फाइंड करना है। तो आप पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एज यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/17, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर क्या है 289, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 289 माइनस 64। तो ये अभी हमने किया इसमें ऐड किया तो ये क्या आंसर आएगा 225 डिवाइडेड बाय 289। जब हम इसको अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, कॉस क्या थीटा है, क्या लेंगे अंडर रूट, तो कॉस क्या थीटा है तो आप पास अंडर रूट लें दोनों तरफ क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास, कॉस क्या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 225 15 का स्क्वायर होता है और 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लेंगे अंडर रूट, तो ये हमने क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो कॉस थीटा इक्वल क्या आ गया आप पास 15/17, ये आप पास वैल्यू सारी आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या किया, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें 10 क्वेश्चन किस में दिया था पॉजिटिव। तो अब हम क्या करते हैं सबके साथ क्या लगाएंगे नेगेटिव, मीन के जो हमने कॉस थीटा निकाला क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और कोसिकेंट की भी क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा अब नेगेटिव इसके साथ लगाएंगे और फिर साइन थीटा भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सारे क्या हैं नेगेटिव ही होते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस में उसके साथ भी क्या लगाएंगे नेगेटिव, मीन के ये जो हमने निकाला है आंसर कोसिकेंट की वैल्यू, तो ये भी क्या आएगी नेगेटिव आएगी क्योंकि कॉर्ड फर्स्ट और थर्ड में क्वाड्रेंट में होता है, उसमें क्या थर्ड में नहीं है तो थर्ड में है, थर्ड में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं, साइन कोसिकेंट कॉस और सीकेंट। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप पास क्वेश्चन है कि इफ कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड थीटा लेस देन 0 से बड़ा है और एंगल कहाँ पे है 0 से क्या है ग्रेटर है और π/2 से लेस है, तो इसका मतलब क्या है π/2 से लेस है और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा क्योंकि 90 से छोटा है और 0 से एंगल क्या है बड़ा है 0 डिग्री से बड़ा है, तो इस वजह से हम ये सारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर क्या होंगे पॉजिटिव, हमने सारी वैल्यूज को क्या करना है फाइंड आउट। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, मीन के साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा, वो क्या आ जाएगा आप पास 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, ये आप पास वैल्यू आ गई। अब हम इससे क्या फाइंड करते हैं कॉस थीटा, साइन से हम जब हमारे पास साइन मालूम है तो उसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू हमें मालूम है पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो इसका हम क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन के इसको ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2m होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। इसको ओपन ना करें, बस ऐसे ही रहने दें। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम m स्क्वायर कॉस के लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा पास m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो ये आप पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन के m क्या है आप पास m स्क्वायर क्या है a, b क्या है 1, तो a का स्क्वायर मीन के m का स्क्वायर क्या आ जाएगा m की 4 स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे प्लस b का स्क्वायर मीन के 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है प्लस 2ab, 2a क्या है हमारे पास m स्क्वायर और b क्या है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब देखें ये आप पास क्या है प्लस का 2m स्क्वायर है माइनस का 4m स्क्वायर है, तो क्या बचेगा प्लस का 2 है माइनस का 4 है, तो माइनस का 2m स्क्वायर बचेगा, तो क्या आंसर आएगा m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यह पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा जी, तो अब ये फार्मूला अगेन एक फार्मूला ओपन हुआ है, मीन के इसे हम लिख सकते हैं क्लोज करके फार्मूले को कि m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसे इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया क्लोज किया है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए कॉस थीटा, तो क्या लेंगे दोनों तरफ अंडर रूट, तो इसका भी ले लें, इसका सेपरेट ले लें, इकट्ठा भी ले सकते थे, इसका सेपरेट, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ये भी से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो कॉस इक्वल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। जब हमारे पास कॉस थीटा आ जाए तो उसका हम रेसिप्रोकल सेकंड थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा आप पास m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। जब हमारे पास कॉस थीटा भी आ गया है सेकंड थीटा भी आ गया, तो हम क्या कॉस थीटा आ गया और साइन थीटा भी मालूम है, तो साइन थीटा जब मालूम है कॉस थीटा, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा आप पास क्या होता है इधर हम फाइंड कर लेते हैं, टेन थीटा क्या आएगा आप पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वैल्यूज को पुट कर दें तो साइन की वैल्यू आप पास क्या है ये है 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos थीटा, वो क्या है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो tan थीटा आप पास क्या आ जाएगा फिर 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। इससे आप क्या फाइंड सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, वो क्या आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1 उलट हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2m। तो ये आप पास मीन के एक क्वेश्चन आपका रह गया है, बाकी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं।
तो हम इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।